पिछले दिनों भंग हुई राजस्थान यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की नई सिरे से गठन की कवायद शुरू हो गई है। नियुक्ति के लिए इस बार इंटरव्यू प्रोसेस अपनाया गया। प्रदेश पदाधिकारी बनने के लिए अब तक करीब 600 दावेदारों ने इंटरव्यू दिए हैं। इंटरव्यू और संगठन के कामों की परफॉर्मेंस के आधार पर अब दावेदारों की 3 कैटेगरी बनेगी। फिर पदाधिकारियों की पहली सूची तैयार की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। विवादों और गुटबाजी की शिकार राजस्थान यूथ कांग्रेस की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को पिछले दिनों भंग कर दिया था। ऐसे में संगठन की सक्रियता और गतिविधियों के संचालन के लिए जल्द कार्यकारिणी गठित करना बेहद जरूरी हो गया है। लिहाजा भंग करने के साथ नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू हो गई है। संगठन ने इस बार बिना सिफारिश के मेरिट के आधार पर पदाधिकारियों के चयन का फैसला लिया है, जिसके तहत प्रभारी और सह प्रभारी ने खुद जयपुर में दावेदारों के इंटरव्यू लिए। यूथ कांग्रेस में बदली चयन प्रक्रिया। जल्द होगा राजस्थान यूथ कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन। पिछले दिनों पूरी कार्यकारिणी को कर दिया गया था भंग। नियुक्ति के लिए संगठन ने अपनाई इंटरव्यू प्रक्रिया। 3 दिन में करीब 600 दावेदारों ने दिए इंटरव्यू। प्रभारी ने संभागवार दावेदारों के लिए साक्षात्कार। पहले दिन 210, दूसरे दिन 147 और आखिरी दिन 200 दावेदारों के हुए इंटरव्यू। इंटरव्यू के आधार पर दावेदारों की बनाई ए, बी और सी कैटेगरी। संगठन गतिविधियों में सक्रियता और परफॉर्मेंस के आधार पर होगा इस बार चयन। इस बार प्रदेश कार्यकारिणी में होंगे करीब 100 के आसपास पदाधिकारी। पहले करीब 350 पदाधिकारियों की थी जंबो कार्यकारिणी। दरअसल राजस्थान कांग्रेस 3 धड़ों में बटी हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के फॉर्मूले से यूथ कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ने लगी। पिछले दिनों संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा राजस्थान के दौरे पर आए थे। उन्हें जैसे ही कार्यकारिणी के बारे में शिकायत मिली तो तुरंत उसे भंग कर दिया। साथ ही शर्मा ने बहुत छोटी कार्यकारिणी बनाने के भी निर्देश दिए। नई कार्यकारिणी में यकीनन पद पाने के लिए दावेदारों में काफी मारामारी देखी जा रही है। ऑफलाइन इंटरव्यू देने के साथ कई लोगों ने ऑनलाइन आवेदन भी किया है। ऐसे में दावेदारों के रिस्पांस को देखते हुए संगठन इंटरव्यू की प्रक्रिया को और आगे भी बढ़ा सकता है। जो लोग एक ही मापदंड है, राहुल जी की बात को और कांग्रेस की विचारधारा को और हमारी नीतियों को जो जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जनहित से जुड़े मुद्दों को जो लोग पब्लिकली उठाने का काम करते हैं, एक संवैधानिक तौर पे अपनी बातों को जो प्रदर्शन के तौर पे रखने का काम करते हैं, उसी तरीके से एग्रेसिव और यूथ कांग्रेस के लिए निरंतर काम करने वाले साथियों की हमें ज़रूरत है और उन्हीं लोगों को हम इसी मापदंड के माध्यम से अपने साथ रखने का काम करेंगे, जो समाज के अंदर एक समन्वय भी बना के रखते हैं और लगातार ज्वलनशील मुद्दों को उठा करके लोगों को न्याय दिलाने का भी काम करें। प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद संगठन जिला अध्यक्षों की सर्जरी करेगा। करीब आधे से ज्यादा जिला अध्यक्ष भी गुटबाजी के चलते सक्रिय नहीं है। एक दौर में कांग्रेस का अग्रिम संगठन पार्टी की मजबूत ताकत हुआ करता था, लेकिन बाद में संगठन चुनाव और गुटबाजी सहित कई कारणों के चलते यूथ कांग्रेस में वो धार नहीं रही। अब देखते हैं कि इस सुधार और सर्जरी के बाद राजस्थान यूथ कांग्रेस आगे अब कितनी एक्टिव मोड में आती है। एक दौर था जब ये कहा जाता था कि मेन कांग्रेस अगर तोप है तो यूथ कांग्रेस उसका बारूद है। यूथ कांग्रेस में काम करते हुए कई ऐसे नेता निकले जिन्होंने सत्ता और संगठन में रहते हुए अपनी पहचान बनाई, लेकिन वक्त के साथ कह सकते हैं कि गुटबाजी का असर यूथ कांग्रेस पर भी देखा गया। संगठन चुनाव का भी फर्क साफ नजर आया या फिर कोई और वजह है, लेकिन यूथ कांग्रेस में कह सकते हैं कि अब पहले वाली बात या ताकत नहीं रही। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।